नमस्कार। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। फेमस जर्नलिस्ट और एंकर की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत की जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उनके बारे में परिचय कम होगा। बात जब पत्रकारिता में सम्मान की होती है तो आपने एक नाम सुना होगा, रामनाथ गोयनका। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक गोयनका के नाम पर पत्रकारिता में अतुलनीय योगदान देने के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी और अखबार मालिक रामनाथ गोयनका का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले में 3 अप्रैल 1904 को हुआ था। गोयनका ने अपनी प्राथमिक शिक्षा वाराणसी से पूरी की। जब वो 15 साल के थे तो गोयनका जूट और यार्न के व्यापार में शामिल होकर व्यापार में शिक्षित होने के लिए चेन्नई शहर आए। यहाँ उन्होंने मूंगी बाई से शादी की। यह भाग्य का ही खेल था जिसने इन्हें समाचार पत्रों के कारोबार में ला दिया। बात साल 1932 की है जब इन्होंने घाटे वाली कंपनी फ्री प्रेस जर्नल मद्रास संस्करण को संभाला और खुद ने कागजों की आपूर्ति करने के लिए अखबार वितरण वैन चलाई। इसके बाद इन्होंने साल 1936 में इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना की और 1941 में गोयनका को राष्ट्रीय समाचार पत्र संपादकों के सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद रामनाथ गोयनका और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने खुलकर ब्रिटिश राज्य को चुनौती दी। वर्ष 1948 में नई दिल्ली से दैनिक तेज ने अंग्रेजी दैनिक इंडियन न्यूज क्रॉनिकल जारी करने के लिए रामनाथ गोयनका के साथ भागीदारी की। लाला देशबंधु गुप्ता के निधन के बाद गोयनका ने इसे द इंडियन एक्सप्रेस के रूप में बदल दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोयनका को भारत की संविधान सभा के लिए भी नामित किया गया। रामनाथ गोयनका को भारत में आपातकाल के समय उनकी भूमिका और इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके अभियान के कारण हमेशा याद किया जाता है। खबरों की उनकी धार और निष्पक्षता के कारण बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी और रामनाथ गोयनका के बीच के कड़वे संबंधों को भी लोग खूब याद करते हैं। पत्रकारिता के वाराणसी से चेन्नई तक के उनके सफर में कुछ कहानियां गुथी हैं जो हम आपको सुनाते हैं। रामनाथ गोयनका के चाचा बसंतलाल गोयनका के निधन के बाद उनकी चाची ने उन्हें गोद लिया। गोयनका उस वक्त केवल 6 साल के थे। इनके चाचा एक बड़ी संपत्ति और व्यवसाय के मालिक थे। काशी पीठ से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गोयनका कोलकाता में अपने मामा बाबू सागरमल डालमिया और बाबू प्रहलाद राय डालमिया, जो उनकी दत्तक माँ यानी कि चाची के भाई थे, उनके व्यवसाय में शामिल हो गए। इसी सिलसिले में रामनाथ गोयनका वर्ष 1922 में चेन्नई आए। यहाँ अपने व्यापार को अच्छी तरह सेटल करने के बाद नौजवान गोयनका ने वर्ष 1935 से 36 में पत्रकारिता को गंभीरता से लिया। 1934 के उत्तरार्ध के दौरान गोयनका एक डिबेंचर बन गए, जो इंडियन एक्सप्रेस के स्वतंत्र मालिकों मद्रास लिमिटेड के वाहक थे। बाद में गोयनका ने कंपनी के सभी शेयर 2,50,000 रुपए की लागत से खरीदे। वो लगातार पत्रकारिता में अपना योगदान देते रहे। 5 अक्टूबर 1991 को लंबी बीमारी से उनका निधन हो गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रामनाथ गोयनका के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार। यह सम्मान देश के निष्पक्ष पत्रकारों को दिया जाता है। जो पत्रकार किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता करता है, उसे यह सम्मान मिलता है। रामनाथ गोयनका के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी और यह हर साल आयोजित किया जाता है। तो ये थी रामनाथ गोयनका जी के बारे में जानकारी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।